शाम का वक्त था। कोलकाता की ट्रैफिक में अर्जुन की गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही थी। एसी की ठंडी हवा भी उनके दिन भर की थकान को कम नहीं कर पा रही थी। अर्जुन, प्रिया और समीर तीनों आईटी प्रोफेशनल थे जो एक ही कंपनी में काम करते थे। ऑफिस से थक कर निकल रहे थे वो। अर्जुन स्टीयरिंग पर था। उसकी आंखों में लंबी कोड रिव्यू की थकान साफ दिखाई दे रही थी। प्रिया को पैसेंजर सीट पर बैठी थी। फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी स्ट्रेस की झलक थी। पिछली सीट पर समीर हेडफोन लगाए कोई पॉडकास्ट सुन रहा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। यार बस हो गया, इस कॉर्पोरेट लाइफ से अब ब्रेक चाहिए, समीर ने हेडफोन उतारते हुए कहा। मुझे तो लगता है हम सबको एक लंबा ब्रेक लेना चाहिए। कोई ऐसी जगह चलते हैं जहां नेटवर्क ना हो और सिर्फ शांति हो। प्रिया ने सर उठाया। सही कह रहे हो समीर, मेरी तो आंखें जल रही हैं स्क्रीन देख देख कर। कुछ दिन के लिए कहीं दूर चलते हैं। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में देखा। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन कहाँ और इतनी जल्दी प्लान कैसे बनाएंगे। तभी अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर राजेश का नाम चमक रहा था। राजेश उनके कॉलेज का फ्रेंड था जो अब कलकत्ता छोड़कर सिलेरी में सेटल हो गया था। हाँ राजेश बोल, अर्जुन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से राजेश की खुशनुमा आवाज आती है। अर्जुन, क्या हाल है तुम लोगों का? सुना है तुम लोग काफ़ी बिजी चल रहे हो। मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन के लिए तुम लोग मेरे गांव आ जाओ। यहाँ पहाड़ों की शांति में, तेज़ हवाओं में और नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ परफेक्ट डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा तुम लोगों का। अर्जुन ने प्रिया और समीर की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। सिलेरी गांव, वाह, प्लान तो मस्त लग रहा है। भाई कब तक आ सकते हैं? अरे जल्दी आ जाओ, वीकेंड पर ही आ जाओ, मैं सब अरेंज कर दूंगा, राजेश ने उत्साह के साथ कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ मुस्कुरा दिए। ये उनके लिए एक परफेक्ट एस्केप था। सिलेरी पहुंचने के लिए उन्होंने पहले कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए फ्लाइट ली और अगली सुबह तीनों दोस्त एक एसयूवी में सिलेरी गांव की ओर निकल पड़े। कलकत्ता की भीड़ भाड़ से निकलकर रास्ता बहुत हरा भरा लग रहा था। पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी थी और हवा में एक अलग सी ताजगी थी। गाड़ी की खिड़कियों से आती हुई ठंडी हवा उनकी सारी थकान मिटा रही थी। उनके चेहरों पे स्ट्रेस की जगह अब एक्साइटमेंट थी। वाह अर्जुन, ये तो बिल्कुल अलग सी दुनिया है, प्रिया ने कहा। खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए समीर ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। सच में राजेश ने सही जगह चूज़ की है। यहाँ तो लगता है टाइम रुक सा गया है। दोपहर तक वह सिलेरी पहुँच गए थे। ये एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जो हरी भरी पहाड़ों और घनी पेड़ों से घिरा हुआ था। राजेश उनका इंतज़ार कर रहा था। उसने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अपनी छोटी लेकिन कोजी सी घर में। घर लकड़ी और पत्थर से बना था, जिसमें से पहाड़ों का बेहतरीन नज़ारा दिख रहा था। वेलकम टू सिलेरी दोस्तों, कैसा लगा मेरा गांव? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। माइंड ब्लोइंग राजेश, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने बताया था, अर्जुन ने कहा। पहले दिन वो लोग गांव के आसपास घूमे, ताज़ी हवा में सांस ली और शाम को राजेश के घर में आग के पास बैठकर चाय पी। राजेश ने उन्हें गांव की पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की। वो गांव के लोकगीत, उनके पीछे छिपी लोक मान्यताओं के बारे में बताता रहा। हमारे गांव में बहुत सारी पुरानी कहानियां हैं दोस्तों, राजेश ने कहा, आग में लकड़ी डालते हुए। कुछ तो इतनी पुरानी है कि उनका सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, जैसे कौन सी कहानियां राजेश? एक कहानी है निशिडाक की, राजेश ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक हल्का सा रहस्य था। लोग कहते हैं कि रात के वक्त खासकर सुबह होने से ठीक पहले, जब अंधेरा सबसे गहरा हो जाता है, तब एक अजीब सी पुकार सुनाई देती है। ये पुकार आपको आपके नाम से बुलाती है।
जो इस आवाज़ को सुनता है उसके पीछे चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आ पाते। अर्जुन ने हंसी मजाक में उड़ाते हुए कहा, राजेश, ये तो फिल्मी कहानी है, कोई भूत प्रेत की कहानी है क्या ये? समीर भी मुस्कुराया। हाँ यार, निशिदाग, एकदम हॉरर मूवी के टाइटल जैसा है। राजेश ने उनकी तरफ देखा, उसके चेहरे पे एक गंभीरता थी। तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो ना, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग इस पर बहुत यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि कोई आत्मा है शायद जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, इसीलिए रात में खासकर उस वक्त कोई घर से बाहर नहीं निकलता। प्रिया को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसने इसे छिपाने की कोशिश की। अच्छा राजेश, हम तो यहाँ शांति के लिए आए हैं, इन सब बातों में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने और भी बहुत सारी कहानी सुनी। खाना खाया और जल्दी से सो गए। पहली रात शांति से गुजर गई। दूसरी रात सिलेरी में शांति सी छाई हुई थी, लेकिन ये शांति कुछ ज़्यादा ही गहरी और खामोशी से भरी हुई थी। आग अब सिर्फ अंगारों में बदल चुकी थी और चांद नीचे झुका हुआ था। उसकी रोशनी लकड़ी की खिड़कियों से लंबी परछाइयाँ बना रहा था। अर्जुन अधूरी नींद में सो रहा था। उसके सपने फूड और डेडलाइंस में पड़े हुए थे। तभी एक मीठी सी आवाज़ आती है, अर्जुन। वो हड़बड़ा के उठता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। दूसरे दोस्त गहरी नींद में थे। शायद एक सपना था, उसने सोचा। लेकिन हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ ही देर बाद प्रिया ने करवट बदली। उसका फ़ोन अब भी उसके हाथ में था, जैसे वो कुछ देर पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। बाहर से एक हल्की सी ठंडी हवा आई, जैसे सबको जमा दिया। खिड़की के पास एक परछाई पल भर में चमकी और गायब सी हो गई, इतनी तेज कि कोई पक्का नहीं कह सकता था। और फिर एक धीमी सी आवाज़ आई, क्या? उसने हड़बड़ा कर सांस ली और अर्जुन को जोर से हिलाया। क्या तूने सुना? किसी ने मेरा नाम पुकारा। अर्जुन ने अपनी आंखें मसलते हुए शक के साथ कहा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा शायद, ये तो बस हवा का झोंका था। लेकिन उसके पूरे बोलने से पहले ही समीर भी उठकर बैठ गया। उसने कैमरा कसकर पकड़ा था। मैंने भी सुना था मेरा नाम। उसकी आवाज़ में एक कपकपी थी, आंखें बेचैन थी। खिड़की की तरफ देख रहा था जहाँ जंगल घना दिख रहा था। और तभी एक साथ सारी आवाज़ें वापस आ गईं। अंधेरे में एक गाना जैसे गुनगुना रहा हो कोई, अर्जुन अर्जुन, प्रिया प्रिया, समीर समीर। ये पुकारे जंगल की गहराइयों से आ रहा था। हर नाम अलग था, फिर भी एक दूसरे में घुला हुआ था। उन्हें एक अजीब सी शक्ति अपनी तरफ खींच रहा था। प्रिया के हाथ पसीने से भीगे हुए थे। अर्जुन की नब्ज़ भी तेज़ हो गई थी और समीर का कैमरा फिसल कर फर्श पर गिर जाता है, एक हल्की सी धपकी के साथ। बाहर अंधेरा थड़क रहा था। सुबह की रोशनी अभी तक फूटी नहीं थी। निशिदाग कोई कहानी नहीं थी, वो यहीं थी और वो उनका नाम भी जानती थी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए भूत FM को।